ये जीवन जो ईश्वर ने हमें दिया, एक जीवन ईश्वर ने एक आत्मा दी पृथ्वी पर जीने के लिए। जहां तक हमें ज्ञात है हमारे पास एक ही जीवन है, तो हम अवश्य ये सोचेंगे कि इसको सुधारा कैसे जाए। हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं क्या करूं जिससे ये जीवन सुधर सके, कौन सा कर्म करूं, कौन सा पुण्य करूं, कौन सा शास्त्र पढ़ूं जिससे मुझे वो ज्ञान मिले जिससे मैं अपने जीवन को सुधार पाऊं। समस्त जीवन व्यतीत कर जाता है इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में, वो शास्त्र समझने में। कई सारे लोग फिर भी समझ नहीं पाते। जीवन, जिह्वा, इन दोनों की एक ही राशि। जिह्वा यानी आपकी वाणी, इस वाणी को नियंत्रण में रखिए, इसे सुंदर बनाइए, मधुर वाणी रखिए, जितना हो सके इसे सुधारिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि वाणी ये होती अत्यंत शक्तिशाली, ये एक ऐसा बंधन है जो सामने वाले व्यक्ति को आपके व्यक्तित्व के साथ बांध देता है। तो इस वाणी को सुधारिए, इसे सुंदर बनाइए, आपका जीवन अपने आप ही सुंदर हो जाएगा। जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है, तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया। युद्ध जो कभी धन का द्वंद्व बनकर सामने आता है, तो कभी सुरक्षा का हथियार बनकर, कभी विजय की भूख के लिए, तो कभी पराजय टालने के लिए। किंतु वास्तविकता तो यही है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो बाधाओं से युद्ध तो करना होगा। परंतु युद्ध के लिए सज्ज रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है यह समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है। क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही ना जाए। आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मान तो बढ़ा लो, किंतु अपना बल खो दोगे। इसलिए जहां तक हो सके युद्ध को टालो, इस शक्ति को संग्रहित रखो, ताकि जब ये युद्ध धर्म बन के सामने आए, आप उससे पूरे बल के साथ लड़ सको। आज हम बात करते हैं दो प्रकार के व्यक्तियों की। पहला व्यक्ति वो जो आवश्यकता से कहीं अधिक धन अर्जित कर लेता है। उसके पास उतना धन होता है जिसकी उसे आवश्यकता भी नहीं होती, तब भी और धन अर्जित करने की चेष्टा में लगा रहता है। हर संभव प्रयास करता है, हर कर्म करता है, चाहे कर्म उचित हो या अनुचित, उससे उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। बस उसे इस संसार का सारा सुख अनुभव करना है, सारी सुविधाएं अनुभव करनी है। आजीवन प्रयास ही करने में लग जाता है। अब इस सब के साथ उतना तनाव भी आता है, उतनी चिंता भी आती है। इसका सारा जीवन प्रयास करने में निकल जाता है जीवन जीने के स्थान पर। एक है दूसरा व्यक्ति जो जानता है कि उसकी आवश्यकता कितनी है और केवल उतना ही धन अर्जित करता है, उससे अधिक तनिक भी नहीं। उसे 2 समय का भोजन मिल गया, सर के ऊपर छत मिल गई, पर्याप्त है। इसे में आनंद के साथ जीवन व्यतीत करता है, न व्यर्थ की चिंता पालता है, न व्यर्थ का तनाव लेता है। अब आपसे मैं पूछता हूं, इन दो व्यक्तियों में से आप कौन सा व्यक्ति बनना चाहेंगे? अधिकतर लोग यही कहेंगे, हम वो दूसरा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो संतुष्ट है। किंतु ध्यान से देखेंगे तो आपके कर्म वही है जो पहले व्यक्ति के। अब सदैव प्रयास में लगे कि आपको ये भी पाना है, वो भी पाना है, इसकी भी मुझे आवश्यकता है, उसकी भी आवश्यकता है। आपने बहुत कुछ पा लिया है। प्रश्न ये है कि आपको इस सब की आवश्यकता भी है। इसका उत्तर आपके अंतर्मन में है। आपका मन जानता है कि आपकी आवश्यकता क्या है, उसमें झांक के देखिए। संतुष्टि मनुष्य को आनंद देती है। जितना संतुष्ट मनुष्य होगा उतना ही अधिक आनंद होगा।
अब आपको इस बात का निर्णय लेना है कि आपको संतुष्टि कब और कहां मिलेगी, कितना प्राप्त करने के पश्चात मिलेगी। यह उत्तर निकलेगा मन से। इस समाज के चक्र में फंस के स्वयं को मत उलझाइए। अपने भीतर के झूठे अहंकार को बढ़ावा देने के लिए आप ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे तो जीवन कब जिएंगे। रुक जाइए, शांत हो जाइए, अपने अंतर मन में झांक के देखिए कि संतुष्टि कहां है। लगन देखा जाए तो 3 अक्षरों का ही शब्द है और समस्त त्रिलोक उसी पे आधारित है। आप इस संसार में आए हैं तो सांस लेंगे, निश्चित रूप से बदले में कुछ देना भी होगा। आप पर निर्भर करता है आप देते क्या है। देते क्या है इस संसार को, इस समाज को, अपने परिवार को, और बदले में लेते क्या है, यश या अपयश। देखिए, एक था रावण जिसने समुद्र पार किया सीता हरण के लिए, और एक थे श्री राम जिन्होंने समुद्र पार किया, सेतु बना के गए सीता को वापस लेके आने के लिए। दोनों ने समुद्र पार किया, बस अंतर था तो लगन की समझ का, लक्ष्य का। अनेक लोगों की यात्रा एक जैसी हो सकती है, पर आनंद तभी मिलेगा जब लक्ष्य शुभ हो, महान हो, जिस लक्ष्य में इस संसार का कल्याण होगा, व्यक्ति का सम्मान होगा। यदि आपका संकल्प उचित है तो आपका लक्ष्य भी उचित ही होगा, अन्यथा केवल विनाश होगा। और उचित तो यही है कि विनाश से स्वयं को बचाया जाए। क्यों? तो जीवन में जो भी लक्ष्य बना रहे हैं, स्मरण रखिए वो शुभ लक्ष्य होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो आपकी यात्रा और आपका जीवन दोनों सुखमय होगा। लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, इस व्यक्ति के दृष्टिकोण में दंभ है, इस व्यक्ति की आंखों पर अहंकार का पर्दा छाया हुआ है, आदि इत्यादि। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप देखते किससे? दृष्टि से या दृष्टिकोण से? सोचिए, विपदा में पड़ गए होंगे आप। दृष्टि किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति का केवल बाह्य रूप दिखाती, जबकि दृष्टिकोण आपको सीधे वास्तविकता से अवगत कराता है। उदाहरण स्वरूप चंद्रमा। चंद्रमा हम सभी ने देखा। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें चंद्रमा अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है, जबकि कई लोग ऐसे भी जो सुंदर चंद्रमा में भी दाग ढूंढ ही लेते हैं। ये है दृष्टिकोण। यदि अपने दृष्टिकोण में प्रेम रखोगे, आदर रखोगे, संभ्रम रखोगे, तो बदले में आपको भी प्रेम और सम्मान अवश्य मिलेगा। अब देखिए, ईश्वर की मूर्ति को धुल कर निकला पानी चरणामृत कहलाता। कारण है दृष्टिकोण। अब पत्थर को भगवान समझकर नमन करोगे या भगवान को पत्थर समझकर ठुकरा दोगे? चयन आपका है, किंतु ये चयन निर्भर करता है आपके दृष्टिकोण पर। तो अपना दृष्टिकोण शुभ रखें, अपने दृष्टिकोण में प्रेम रखें। सुरक्षा क्या है? ये सुरक्षा क्या कोई कवच है या कोई सीमा है? ये सुरक्षा कुछ और है। हमारे माता पिता, हमारे प्रियजन, हमारे मित्र, ये समाज, हमारे शुभ चिंतक, हमारे संबंधी, ये सभी हमें हमारे जीवन में किसी प्रकार की सुरक्षा देते हैं, कोई कवच देते हैं किसी न किसी रूप में। और देखा जाए तो हमारे पराक्रम में, हमारी वीरता में, हमारे साहस में यही सुरक्षा सबसे बड़ी बाधा बनती है। कभी देखिए, जब आपको कोई सुरक्षा ही ना मिले या आप इस सुरक्षा को तोड़ के बाहर निकले, तब आपकी वीरता चरम सीमा पर होती है। क्यों? क्योंकि तब आप जानते हैं कि अब इस संसार का सामना हमें स्वयं ही करना है।
आप जानते हैं कि शत्रु का सामना अब अपने ही बल से, अपने ही पराक्रम से, अपने ही साहस के साथ करना है। तब जाके हमारे भीतर की ये शक्ति जागृत होती है। ये शक्ति यहीं बसी है, बस इसे पहचानना है, इसे जागृत करना है, और ये सुरक्षा के टूटने के पश्चात ही होता है। और जो अपनी शक्ति को जानते हैं, जो स्वयं पहले से ही शक्तिशाली होते हैं, वो स्वयं ही अपना कवच निकाल के तोड़कर फेंक देते हैं, कर्ण की भांति। और उसके पश्चात चाहे आपको हार मिले या आपको जीत मिले, वही बड़ी होती है, वही प्रशस्त होती है। इसलिए त्याग दीजिए इस भय को, अपने आसपास के इस सुरक्षा चक्र को तोड़ दीजिए और सामना कीजिए इस संसार का, सामना कीजिए अपने शत्रु का। पराक्रम का ये अंकुर, इसे उगने के लिए बीज के ऊपर का ये कवच, ये टूटना अति आवश्यक है। रात्रि में चमकते हुए जुगनू देखोगे तो मन प्रसन्नता से भर जाता है। ये बड़े ही सुंदर लगते हैं। और ऐसा भला क्यों होता है? पहली बात तो ये कि रात्रि का समय तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, ऐसे में कहीं हमें थोड़ा प्रकाश दिख जाए तो वो आशा की किरण ही लगती है। वही प्रकाश हमारे मन में प्रसन्नता भर देता है। और इसीलिए जो लोग रात्रि के समय में जुगनुओं को चमकते हुए देखते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं। अब कभी कभी जीवन में भी हमें ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। हर एक को कभी ना कभी लगता है। और तभी हमें निराश नहीं होना है, हमें दुखी नहीं होना है। उस समय हमें ढूंढना है अपने आसपास चारों ओर, और कहीं ना कहीं हमें प्रकाश दिख ही जाता है, एक आशा की किरण मिल ही जाती है। कोई ऐसा कर्म कर जाता है जिसे देख के हम प्रेरित हो जाते हैं, और ऐसा ही कर्म यदि आप करोगे तो वो कर्म आपके मन को प्रसन्नता, आनंद और प्रेम से भर देगा। आपके भीतर के अंधकार का वो अंत करेगा, दुखों का वो अंत करेगा, और ये मन प्रेम के साथ कहेगा, राधे राधे।